तो कॉलेज आने की एक्साइटमेंट सबको होती है, स्टार्टिंग में मुझे भी थी। एंड आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेसिकली अपना पहले साल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। एंड आपको इस वीडियो में सारे आपके जो भी फ़न आप करने वाले हो मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, सो समथिंग यही चीज़ें करोगे जो मैंने करी हैं। एंड आज इसमें आपको पूरी मैं जानकारी देने वाला हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो भी फर्स्ट ईयर में आने वाला है, कहीं भी एडमिशन लेने वाला है, जरूर नहीं आया हुआ है में ही। सो शुरू से शुरू करते हैं। सो मेरा जेई का रिज़ल्ट आया, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा था कि यार कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि रैंक तो इतनी अच्छी थी नहीं। एंड मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा यार कॉलेज ही नहीं मिल रहा, अब क्या करें। तभी यूट्यूब पे हमारे दर्शन होते हैं दो लोग के, एक थे राजवंश सर, दूसरे हैं सलीम सर। वो आए, बोले कि बेटा IOI के 3 न्यू कैंपस ओपन हो रहे हैं। पहले तो बेंगलोर था ही, 3 और कैंपस ओपन हो रहे हैं, लखनऊ, पुणे, नोएडा। अब मेरे को चमका यार, बेंगलोर तो जाने से रहा मैं, ये कैंपस मिल रहा है, इनमें से एक में एडमिशन लेना है, क्योंकि कॉलेज तो मिल नहीं रहे थे। एंड फिर मैंने CEE में रजिस्टर कर लिया। अब CEE में रजिस्टर कर लिया मैंने, एग्ज़ाम में दे दिया मैंने। अब फाइनली था मेरा इंटरव्यू। पहले तो वो होता था 1-to-1 जी चैट पे, गूगल मीट पे ऐसा होता था पहले। अब है कि AI वाला होने लगा है, पहले ऐसे ही होता था। तो मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, ठीक है। अब मेरे को मिली 15% की स्कॉलरशिप उस पर, क्योंकि पहले मिलता था कि CEE और इंटरव्यू के बेसिस पे था, लेकिन बाई चांस मेरी जेई की परसेंटाइल थोड़ी सी अच्छी थी, तो मैंने वो वहाँ फिल कर दी, तो मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया था। अब इसी बीच में मेरा एक और कॉलेज मुझे मिला, कौन सा, GL बजाज। उसमें मैंने क्या है कि यूपी टेक की काउंसलिंग मैंने फिल कर रखी थी, तो उससे मेरे को एक कॉलेज अलॉट हो गया GL बजाज करके। सेम कोर्स CSE है, और यहाँ पर भी हमारी CSE AI है। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ यार, अब किस में जाऊँ, GL बजाज लूँ कि IOI लूँ। अब यार फिर मैंने सोचा यार कि जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कॉलेज कहाँ पर लूँ, तब मेरे को एक चांस मिला था, चाहे वो जैसे भी मिला हो, लेकिन मेरे को चांस मिला था IOI में एडमिशन लेने का। अब जिसमें एडमिशन मेरा हुआ है मैं उसी में जाऊँगा, चाहे फिर कोई भी कॉलेज मेरे को मिल जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैंने फिर, एंड इनफैक्ट यार देखो, आजकल के जो हैं कि मतलब मेरा तो यूट्यूब चैनल है, तो लोग मुझे कनेक्ट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं यार कि IOI कैसा है कैसा नहीं है, हमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं। मैंने किसी से नहीं पूछा, ठीक है, नहीं मेरे को पूछना चाहिए, लेकिन मैंने किसी से नहीं पूछा कि भाई कैसा है कैसा, बस मेरे को चाहिए था। क्योंकि यार देखो PW था, नाम था, अलग सर थे, तो इसी भरोसे पे मैंने एडमिशन ले लिया। अब क्या था, अब मेरे को प्रोसेस करनी थी, क्या, काउंसलिंग प्रोसेस में। अब मेरे को बैठा, अब मेरे को क्या देनी थी, फीस। जब मेरे को पता चली तो यार थोड़ा सा मैं सोचा यार, क्योंकि देखो एज अ मिडिल क्लास, ठीक है, एज अ मिडिल क्लास जो फीस है IOI की, वो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, ठीक है। एंड फिर घर वाले बात करने लगे लोन के लिए और समथिंग एंड ऑल। फिर मैंने सोचा यार लोन से तो नहीं जाना, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं 4 साल बाद अगर मैं देखूँगा ना, वो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका होगा, ठीक है। अगर 8 लाख फीस है या 9 लाख फीस है, तो ऑलमोस्ट वो 16 या 18 लाख हो चुका होगा। तो मेरे को बर्डन नहीं चाहिए था एक भी। तो मैंने सोचा यार लोन से तो नहीं जाना है, ठीक है। अब फिर घर वालों में बात करी कि हाँ ठीक है यार लोन से तो नहीं जाना है। अब क्या हुआ कि बात करी, चलो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, ठीक है। अब फाइनली मेरे को वहाँ पर मैंने सीट बुक करी, एंड मेरा हो गया क्या, एडमिशन। अब धीरे धीरे चीज़ें मैं इंजॉय कर रहा था, क्योंकि देखो अब ये चीज़ जो टाइम होता है ना एडमिशन लेने के बाद का, जो कॉलेज का जो टाइम होता है ना, अब उसमें ये तो पढ़ लो या तो मौज कर लो। तो यार अपन क्या है यार, मौज वाले हैं यार, तब अपन को सोचना चाहिए था कि हाँ पढ़ लेते चलो थोड़ा काम आएगा, लेकिन अपन यार मौज वाले इंसान है, तो हमने सोचा यार मौज ही कर लेते हैं, फिर ज़्यादा कोई मौका मिलेगा नहीं घूमने का। तो अपन मौज करते रहे। फिर मेरा आया क्या, 25 अगस्त ओरिएंटेशन डे। अपन 24 को मैं मेरी मम्मी पहुँचे कहाँ, नोएडा में पहुँचे। फिर वहाँ पर PG वगैरह, ऑलरेडी मेरा एक फ्रेंड, मतलब जो मेरा कॉलेज, मतलब जो एडमिशन लेना कुछ दिन पहले ही बना था, क्योंकि वो भी साथ में ले रहा था। अब मेरे को उसके बारे में पहले से पता नहीं था, वो भी ले रहा है। तो उसके साथ में
अपना पीजी शेयर करा एंड हम लोग साथ में सब, वो पहले आ गया था क्योंकि पीजी वगैरह उसने फिक्स कर रखे थे, वो पहले आ गया था। मैं एक दिन पहले ओरिएंटेशन के पहुंचा एंड पीजी वगैरह में हम लोग रुके। अब 25 को था मेरा ओरिएंटेशन एंड अब मेरे को फाइनली जाना था ओरिएंटेशन में। अब यार क्या है कि मैंने वहाँ जाके देखा यार, चीज़ें मैंने देखी, मैंने कही अरे भाई लाइफ तो ईजी होने नहीं वाली है। एंड वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, लोग अपनी वही प्रोसेस कर रहे थे, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह होता है वो कर रहे थे एंड अपना वेलकम किट एंड मैकबुक ले रहे थे। तो यार अब मेरे को दो चीज़ की एक्साइटमेंट थी, मैं सच बताऊँ। पहला तो यार फाइनली कॉलेज जा रहे हैं, और दूसरा यार मैकबुक भाई, ठीक है, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास मेरे पास कभी भी लैपटॉप नहीं रहा है एंड कंप्यूटर भी नहीं रहा है। तो मेरे लिए यार कॉलेज से अगर मैकबुक मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए कि यार कॉलेज लैपटॉप छोड़ो यार मैकबुक मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी बहुत 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 एक्साइटमेंट थी मुझे। फिर वहाँ जाके मैंने चीज़ें अपनी ली एंड बहुत से हमारे जो हमारे डायरेक्टर थे वहाँ पर, मतलब बहुत भीड़ थी वहाँ पर यार, बहुत थी। पेरेंट्स भी आए हुए थे और सारे बच्चे तो थे ही, पेरेंट्स भी आए थे, बहुत से लोग भी आए हुए थे जो चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं। तो वहाँ चीज़ें मैंने देखी एंड मेरे को लग रहा था यार थोड़ी लाइफ तो हैक्टिक होने वाली है। अब यार हमारी वो जो मतलब 25 को ओरिएंटेशन था, अब धीरे धीरे वो 5 दिन हमारा चला, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे एचआर फाउंडर्स जो भी आए थे अपनी जर्नी बता रहे थे एंड चीज़ें कैसे कैसे होंगी वो चीज़ें बता रहे थे। एंड उस टाइम पे हमारी फैकल्टी भी हमें इंट्रोड्यूस करी गई थी कि हमें कौन कौन पढ़ाएगा, क्या क्या पढ़ाएगा, ठीक है। अब फाइनली 1 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब भाई अपन तो बेसिक भी नहीं जानता यार कोडिंग का, बाकी मेरे को कर लेनी चाहिए थी, मुझे मतलब थोड़ा तो मेरे को आइडिया होना चाहिए था, लेकिन अपन तो कुछ नहीं थे। और लोग मैंने देखा यार किसी की पाइथन कंप्लीट है, किसी की जावा कंप्लीट है, किसी की सी कंप्लीट, एटलीस्ट थोड़ा लोग करके आए थे। और कुछ को तो उनके स्कूल टाइम पे भी करा रखे थे, तो अपने स्कूल टाइम पे पढ़ के आए थे। अब भाई धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी। अब यार मेरे को यार मैं देखूँ यार कि बेसिक से तो देखो चीज़ें तो बेसिक से पढ़ाई जा रही थी, लेकिन यार अपन को कुछ आइडिया नहीं था। अब मेरे को समझने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। मैंने कहा चलो यार टाइम देते हैं थोड़ा, और चीज़ें तो हल्की हल्की समझ में नहीं आ रही थी, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ रहा। एंड उस टाइम में मैंने अपना चालू करा क्या, यूट्यूब चैनल, जिसमें आप मेरे को देख रहे हो। तो उसमें क्या है कि जितने भी इवेंट्स वगैरह होते थे वहाँ के, जितने भी इवेंट्स हम लोग सेलिब्रेट करते थे, चाहे वो दिवाली हो गया, चाहे वो हैलोवीन हो गया, चाहे वो डांडिया हो गया, चाहे वो टीचर्स डे हो गया, जो भी जितने भी इवेंट्स होते थे, अब मैं स्पोर्ट्स डे हो गया, तो मैं उनकी क्या है कि शूट करने लगा, वहाँ का अपना चैनल पर डालने लगा। तो मेरे को चीज़ें थोड़ी अच्छी लगने लगी वहाँ पर, चीज़ें ये सब चीज़ें करना, शूट करना। एंड वहाँ पर इनफैक्ट यार फैकल्टीज़ ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा यार, उनको भी मतलब मेरी वीडियोस पसंद आ रही थी, वो लोग भी देखते थे तो वो लोग भी देखते थे, उनको भी चीज़ें पसंद आ रही थी। तो यहाँ जब वहाँ से सपोर्ट मिला तो मेरे को और ये चीज़ें करने का मन करा कि यार सही है यार, करते हैं फिर क्या है। अब मैं प्रॉपर वो चीज़ें करने लगा एंड अब मैं देख रहा हूँ यार, देखो अटेंडेंस, देखो क्लासेस में पूरी अटेंड करता था। इनफैक्ट मेरी जो सेम फर्स्ट में मेरी थी 96% मतलब अटेंडेंस थी, एंड सेम 2 में मेरी 95% अटेंडेंस थी। तो यार अटेंडेंस तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि क्लासेस तो पूरी, बट ये ना उन क्लासेस में रह के भी दिमाग कहीं और, बाकी सब चीज़ें समझ में आती थी, तो प्रॉपरली वही चीज़ें। एंड अब इस चक्कर में मेरा यार CGP यार मेरी गिर रही थी, एकेडमिक्स मेरा प्रॉपर ख़राब होने लग गया। हम लोग क्या करते थे, मैं आपको फ़न चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि मैं और मेरा एक दोस्त है प्रणव, हम लोग क्या करते थे, कोई भी एग्ज़ाम हो, CT1 हो, CT2 या मिड सेम हो, हम लोग क्योंकि हम लोग PG में रहते हैं तो सब लोग पास ही पास रहते थे, जितने भी हमारे फ्रेंड आए हुए सब पास ही पास रहते थे। हम लोग जाते थे, सब कहीं राउंड मारते थे। तो हम लोग बेसिकली देखो, हम लोग नहीं पढ़ रहे, अगर कोई दूसरा भी ना पढ़े यार तो उसमें थोड़ी खुशी तो मिलती है कि चलो हम तो डूब रहे हैं, इसको ये भी डूब रहा है, ठीक है। तो लोग देखते थे, जाके वहाँ देखते थे कि बहुत 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 कम बच्चे, क्योंकि देखो कॉलेज में तुम भी जाते हो, पढ़ते बहुत कम लोग, ठीक है, पूरे साल तो छोड़ ही दो, इनफैक्ट एग्जाम तो पहले भी कुछ लोग नहीं पढ़ते, तो हम जाते थे, देखते थे, तो वो भी नहीं पढ़ रहे कुछ अदर चीज़, तो वो थोड़ा देख के हमें थोड़ा मुझे बेसिकली ठीक लगता था। और हम लोग थोड़ा मतलब ये है कि क्लास में तो देख मेरा अटेंडेंस तो ऐसी बात तो नहीं कि मेरे कुछ नहीं आए, क्लास में अब इतना मैं बैठ रहा हूँ तो कुछ तो आएगा ना। तो वो चीज़ों में थोड़ा चीज़ें थी मेरी हाथ पे, तो वो चीज़ें करता रहा चीज़ें में, तो उस वजह से मेरा थोड़ा ठीक रहा। अगर वो चीज़ें में नहीं करता भाई तो डेली समझो। फिर ऐसे चलता रहा, फर्स्ट टाइम निकला ऐसे ही, सेकंड में कम बैक करेंगे, वो वाला कम बैक, भाई वो वाला कम बैक भी नहीं हुआ।
धीरे धीरे यही चीज़ है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था कंटेंट को और अपने एकेडमिक्स को कि क्या करूँ। तो अब ये चीज़ें बिगड़ने लगी, फिर मैंने थोड़ा टाइम लगाने लगा कंटेंट में। पहले स्टार्टिंग में काफ़ी पोस्ट करता था, अब ये है कि मैंने फिर धीमे धीमे चीज़ें करी, एकेडमिक थोड़ा वो करा। अभी तो मेरा रिजल्ट नहीं आया सैम 2 का, क्या हुआ पता नहीं। सैम 1 तो मैं CGP कमेंट करना आप मेरे को तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है, या पर्सनली DM करना वहाँ बता दूंगा। एंड यार अब ये चीज़ें, अब देखो यार दोस्त की बात करते हैं अपन, ठीक है। दोस्त कैसे मिले मेरे को, ओरिएंटेशन था, साथ में तो एक दोस्त था शादी मेरा, ठीक है, जो मेरा रूम पार्टनर भी बना। अब 2 दोस्त बने मेरे, एक आर्यन था एक प्रणव। हम जहाँ भी जाते जो भी करते साथ में करते, चाहे वो IIT दिल्ली का फेस्ट हो, चाहे वो नाइट आउट, हमने एक नाइट आउट प्लान बनाया था, चाहे वो हो, ठीक है। जहाँ भी जाते जो भी करते बगैती सब साथ में करते हम लोग, ठीक है। खाना पीना, ठीक है, जहाँ भी जाना है घूमने वगैरह साथ में सब। तो यार देखो, दो जैसे आप हो ना, अगर वैसे दिखाओगे ना तो आपको दोस्त भी वैसे ही मिलेंगे। अगर आप अपने आप को फेक दिखाओगे तो आपको वैसे ही दोस्त मिलेंगे फिर, ठीक है। अगर आप अपने जो हो वैसे दिखाओगे ना तो दोस्त भी आपको वैसे मिलेंगे, और वो ही आपको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपके फर्स्ट ईयर में दोस्त बने वही रहें एंड तक, कुछ चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा 2 दोस्त थे मेरे, एक प्रणव बना, एक और एक मतलब आर्यन। तो अभी तो मेरे साथ एक ही है, वही मैंने बताया ना कि जो जरूरी नहीं कि 2 दोस्त अभी हैं वो लास्ट तक बने रहें। तो अभी मेरे साथ है मेरा दोस्त एक है प्रणव, और दोस्त बने मेरे, अरमान है, यासन है, ठीक है, ये दोनों मेरे और दोस्त बने। तो और अरशद करके ये काफ़ी अच्छे दोस्त बने हैं मेरे। तो बहुत मैं यार मैं सच में बहुत सही हूँ, ठीक है। और एक और दोस्त है यार, अनुपम है, इशिका है, दरक्षा है, ठीक है। तो दोस्त मेरे को ठीक मिले हैं जो कि समझते हैं मेरे को, और इनमें से एक ही है जो अच्छे से समझता है। 2 लोग हैं, अरमान और प्रणव, ये अच्छे से मेरे को समझते हैं। एंड अब यार इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ठीक लगने लगा। मतलब पहले ये था ना कि स्टार्टिंग में देखो आए थे, घर की याद आ रही थी, एंड फर्स्ट टाइम था ऐसे घर से दूर, तो वो है, तो इनके साथ रह के थोड़ा टाइम स्पेंड मतलब चिल करने में ठीक लगने लगा, घर की याद कम आने लगी। तो ठीक है, फिर भी चीज़ें होती थी, एंड फैकल्टीज़ भी काफ़ी सपोर्ट करती थी यार पढ़ाने में। मतलब देखो मेरे को ये मैं ये सोच गया था कि जो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज या ट्रेडिशनल कॉलेज में होता है कि टीचर्स आया, फैकल्टी आई, पढ़ाई चली गई, ना कुछ बताया, ना कुछ समझाया, ना बच्चों को समझ में आया। क्योंकि वहाँ के बच्चे खुद ही चीज़ें अपने आप से करते थे, पढ़ते थे, ठीक है, अपने आप से ही चीज़ें करते थे। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ पर फैकल्टी आएगी, पढ़ाएगी, समझाएगी, ठीक है, इनफैक्ट आपसे क्वेश्चंस भी करेगी, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा कोचिंग का फील आने वाला है, नो डाउट, यहाँ पर आ गया में। बाकी ये थोड़ा चीज़ें होंगी। अब बात थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, नो डाउट, पढ़ाई अच्छी है, मैंने भी पढ़ी वो बात अलग है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव भी, फ्रेंडली है, ठीक है, एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी अच्छे हैं। अब बात है कि एज कि देखो स्टार्टिंग बच्चे ये सोचता है कॉलेज बर्थडे नहीं है, क्योंकि बहुत से मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि भैया हमें एडमिशन लेना चाहिए, ना लेना चाहिए। बट आपके हिसाब से अगर आपको सेकंड ऑप्शन मिले कि मतलब IOI में एडमिशन लेने का, तो आप लोगे या नहीं लोगे? सो उनका तो वही है ना यार कि देखो ऑप्शंस अगर आपको मिल रहा है लेने का, तो पहले बात तो आप ये सोचो ना यार कि और बेटर क्या हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप और बेटर किस में करोगे? आप ये तो JEE में कर लो, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिनसे और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। सो उस पर आप बेटर कर लो तो आपको और बाकी में और बेटर। देखो IIT या NIT अलग बात है, ठीक है, और ये जो है न्यू एज है, तो थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा रिस्क है, नो डाउट। और आपको वहाँ पर भी गारंटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी गारंटी नहीं मिलेगी कि वो प्लेसमेंट लगा देंगे, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हो, कहीं कोई गारंटी नहीं रहती कि वो आपको प्लेसमेंट लगा के ही देंगे। हाँ, ये IOI 100% प्लेसमेंट सपोर्ट देता है, ना कि प्लेसमेंट करा के ही देता है। एंड बच्चों की देखो इंटर्नशिप लग रही, प्लेसमेंट लग रही, नो डाउट। और चीज़ें मैं ये देखो इसे जो IOI है उसे एक ऑप्शन रख सकते हो आप, ठीक है, लास्ट ऑप्शन नहीं रखना है इसको कि लास्ट ऑप्शन हो। इनको जो बाकी ऑप्शन है ना उनके साथ रखो कि अगर ये नहीं तो ये सही है, ठीक है। तो मेरे लिए तो है कि हाँ यार ठीक है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, पर हाँ ये है कि कहाँ कैंपस आपको लाइफ नहीं मिलेगी, तो वो है। तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई की। अगर आप वाकई में आप कुछ
अच्छे से चीज़ें करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, नो डाउट। एंड यही बोलूँगा लास्ट में, एक एडवाइस देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ईयर कहीं पर भी हो, आप कोई भी कॉलेज में हो, आपको फर्स्ट ईयर को लाइटली मत लेना। आप फर्स्ट ईयर को एकदम स्मूथ, मतलब धीरे धीरे जो आप मतलब जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कर लो अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद आके आप 3-4 घंटा पढ़ ही रहे हैं, वो नहीं। अगर 1 घंटा भी आप उसको दे दोगे ना तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। मैंने वो भी नहीं दिया, तो वही मैं कहूँगा कि थोड़ा लाइटली मत लेना, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। एंड अगर आप स्टार्टिंग में वो चीज़ पढ़ लेते हो ना तो आपको बाद में नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपने शायद मेरी एक वीडियो देखी होगी राघव सर के साथ, नहीं देख लेना, चैनल पे होगी। तो वही मैं कहूँगा कि एक बार आप लाइटली मत लेना, चीज़ें करना। फ्रेंड्स पे इतना जोर मत डालना यार कि फ्रेंड बनाने, मतलब आराम से खुद से ही बन जाते हैं, ठीक है। बातचीत करते करते खुद ही फ्रेंड बन जाते हैं वो। सो वो है। और अच्छे फ्रेंड मुझे अच्छे मिले हैं, एटलीस्ट मुझे अच्छे फ्रेंड मिले हैं। सो मैं नहीं रिग्रेट करता। तो देखो यार, मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस था यही था, ठीक है। अब इसमें मैंने हर चीज़ करी है, मस्ती भी करी है, लेकिन ज़्यादा मस्ती करी है मैंने, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कोई भी करे यहाँ पर आके, या फिर किसी भी कॉलेज में करे आके, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। एंड गाइस, सो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है IOI के। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, जिसमें आपको सिर्फ मात्र 500 की जगह 11 रुपीज़ में आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम पे या इस नंबर पे नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे या फिर नंबर पे जो मैं आपको मेंशन करा दूँगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आपके कोई भी डाउट हो आप मेरे को वहाँ पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको बता दूँगा। एंड गाइस, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे चैनल को बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रखा? आपको सबसे पहले इसमें सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को हैं, और वो जो घंटी होती है ना उसको ज़रूर दबा देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, टाटा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।